अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ रोज़गार में तरक्की दे, सबको खुशहाली दे और पाकिस्तान के हालात अच्छे कर दे, पूरी दुनिया के हालात अच्छे हो जाएं। तो जनाब, ब्राइडल सीरीज़ चल रहा है हमारा सेम मॉडल पे। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हर इवेंट का मेकअप करूँगी और आप लोगों के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि मॉडल बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक इनको नज़र बद से बचाए। तो यहाँ जनाब हमने स्टार्ट किया है आई मेकअप, और आई मेकअप को बीबीए से हमने कंसील किया है आई बेस के साथ। उसके बाद आपके सामने मैंने पैलेट जो शो की है वो है क्रिस्टिन की पैलेट, और क्रिस्टिन के पैलेट में से मैंने ऑरेंज कलर लिया है और ट्रांजिशन लाइन बनाई है। और ट्रांजिशन लाइन आपने देखा कि बहुत ही ब्रश को जेंटली मूव किया है, और उसके बाद पूरे इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर मैंने ट्रांजिशन लाइन बना ली है। अब मैं मिड पे लगाऊंगी गोल्डन कलर, और ये गोल्डन कलर मैंने गैलेक्सी की बहुत ही नॉर्मल रेट में आपको ये मिल जाएगी। तो गोल्डन कलर की छोटी सी किट है, उसके अंदर किट भी नहीं है, एक छोटी सी डिबिया है, बॉक्स है, उसके अंदर ये गोल्डन कलर है। तो बस मैंने वो लगाया फिंगर की मदद से आईलिड पर, और ग्लू लगाया है, मैंने ग्लिटर की ग्लू लगाई है, और इस तरह से राउंड ब्रश से मैंने ग्लिटर को चंक्स के साथ मिलाकर अप्लाई कर दिया। ये ग्लिटर और चंक्स अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि किस फॉर्म में है। मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगी ये चीज़ें। ये दोनों ग्लिटर और चंक्स मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन या तो ये मावी लेडी की ग्लिटर और चंक्स हैं या फिर ई ब्यूटी की ग्लिटर और चंक्स हैं। आई गेस कि ये ई ब्यूटी की ग्लिटर और चंक्स हैं। इनको मिलाकर मैंने, क्योंकि चंक्स की स्पार्कलिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, वो लगाई है। यहाँ ई ब्यूटी का मैंने डायमंड ग्रीन कलर लिया है, और ये ग्रीन कलर बहुत मुझे प्रोमिनेंट नहीं रखना, तो इसलिए सिर्फ मैंने लाइनर के पास हल्का सा लगाया है। और जब मैं लाइनर लगाऊंगी तो ये थोड़ा सा हाइड हो जाएगा, लेकिन एक हल्की सी शीन ग्रीन कलर की नज़र आएगी, तो जो कि एक मेहंदी की ब्राइड के लुक में थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो बहरहाल अब यहाँ पे हम अंडर आई कंसील कर रहे हैं, और अंडर आई कंसील करने के लिए मैं हमेशा ऑरेंज कलर यूज़ करती हूँ। ये आप ऑर्गेन्जा यूज़ कर रहे हैं, अगर क्रिस्टिन यूज़ कर रहे हैं तो 508 आप यूज़ करेंगे। अगर क्रायलॉन यूज़ कर रहे हैं या कोई और दूसरी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो बस उसका कलर जो है वो डिपेंड करता है कि डार्क ऑरेंज है या लाइट ऑरेंज है। प्रो गर्ल की ट्यूब में होती है, लेकिन उसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा डार्क लगता है, तो मैं वो अप्लाई नहीं करती हूँ, मेरे लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। फिर मैंने मेबेलिन की 220 जो है वो अप्लाई की है। उसका कॉम्प्लेक्शन यूँ समझ लें कि फेयर कॉम्प्लेक्शन लाइक 38 एंड 45 के बीच का कलर होता है। अब यहाँ पे मेरे पास कस्टमाइज बेस है, जिसमें मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि दो कलर्स हैं। तो जो लाइट वाला कलर है वो मैं अंडर आई कर रही हूँ, और नोज़ पे एक इसका वो स्वैच डालूँगी, लिप्स के सराउंडिंग में इसका एक स्वैच डालूँगी, और इसको स्प्रेड करने के बाद जो मेरा मीडियम कलर है 45 वाला, वो मैं पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। पहले आपको अपनी वीडियोस में मैंने बताया था कि मैं छोटे स्वैचेस करती हूँ और उसको स्प्रेड कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और बहुत ज़्यादा आपको ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो मैंने आपको सिखाने के लिए किया था, और अब मैंने ब्रश का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लिया, और एक ऐसा ब्रश जिसके ब्रिसल्स बहुत ही बारीक बारीक ब्रिसल्स हैं कि मुझे वो लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर भी लगाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जस्ट ब्रश से ही ये ब्लेंड हो जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं इसके स्वैचेस बड़े कर सकती हूँ अब। तो अब ये अंडर आई जो मैंने आपको पहले बताया था, और मैंने टेप से काम नहीं किया है, तो इसलिए आप चाहें तो टेप लगाकर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये मेरे पास बेस्ट फार्मूला है कि मैं ये कस्टमाइज़ बेस से ये चीज़ कर लेती हूँ आई के पास, तो जो लाइन शेड्स की बनी हुई होती है वो ख़त्म हो जाती है। बीबीए का वाइट ट्रांसपेरेंट पाउडर जो है वो मैंने अप्लाई किया है, अंडर आई यूज़ कर रही हूँ, दोनों तरफ फॉरहेड पे किया है, नोज़ पे किया है, और एक फ्लफ़ी ब्रश से पहले मैंने इसको स्प्रेड कर दिया। उसके बाद फिर मैं फ्लफ़ी ब्रश से लेने के बाद पूरे फेस पे, नेक पे ये सारा मैंने अप्लाई किया।
यूजुअली कस्टमाइज़ बेस के बाद आपको लूज़ पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्योंकि हम ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं या मॉडल मेकअप कर रहे हैं या मैं भी मॉडल मेकअप कर रही होती हूँ, तो शूट करते हुए तकरीबन अगर हमारा 1 घंटे का ट्यूटोरियल का काम होता है शूट करने का, तो उसके बाद वीडियोज़ का कोई घंटों का काम हो जाता है, तो हमें अपनी बेस को स्टे करना होता है लंबे टाइम तक। तो इसलिए मैं ये लूज़ पाउडर करके अच्छा सा मतलब बेस की कवरेज कर देती हूँ, और इसकी लास्टिंग तकरीबन हम यहाँ पे भी सैलून पे भी 12 घंटे भी हम होते हैं, तो हमारी बेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, बल्कि मॉडल को फिर मैं अच्छी तरह से इनकी क्लेंजिंग वगैरह करके अच्छी तरह से इनको पैम्पर करके फिर इनके घर भेजती हूँ। तो बहरहाल हमने आईब्रोज़ को शेड कर लिया, शेप कर लिया, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ काशीज़ का सिल्वर कलर, जो कि सिर्फ ब्रो बोन के पास लगा रही हूँ, हल्की सी एक एल शेप में, और उसको फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ तक मैं आपको काम करने के बाद आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तभी सब्सक्राइब करें जब आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, या आप इसको इंतज़ार करें, आप इससे देखना चाहें और सीखना चाहें। स्पेशली उन लोगों से बहुत खुशी होती है जो कि पार्लर अपना सैलून रन करने वाले हैं, नया सैलून खोलने वाले हैं, और वो मेरी वीडियोस को इंस्पिरेशनल वीडियोस के तौर पे देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे बताते हैं, मुझसे पूछते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा ये छोटी सी स्किल जो है वो आप लोगों के काम आती है, और आप घर बैठे एक इज़्ज़त वाले रिस्क की कोशिश में लगे रहते हैं। यहाँ पे मेरी जो मॉडल हैं उनकी नाक ऑलरेडी पतली है, तो मैं बहुत ज़्यादा पूरी नोज़ की कॉन्टूर नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैंने सिर्फ देखा आपने कि 2 हाफ पे कॉन्टूर किया है। एक चीज़ शायद आपने अभी नोटिस की हो कि यूजुअली आई शेड मैं कॉन्टूर के शेड से आई पे अप्लाई करती हूँ, और आज मैंने जो हमारी आई शेड की पैलेट है उसमें से मैंने पिंक कलर लेके ब्लश ऑन का शेड क्रिएट किया, क्योंकि इसका पिंक कलर बहुत ही प्रोमिनेंट है, मतलब ब्लश ऑन से भी ज़्यादा मुझे इसका कलर जो है बहुत प्यारा लगता है। तो इसमें से एक ऑरेंज कलर जो पीच कलर ब्लश ऑन बन जाता है, और एक पिंक कलर, वो 2 कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं इसी पैलेट में से मैंने ब्लश ऑन का भी काम ले लिया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, लिपस्टिक से आप आई शेड कर सकते हैं, ब्लश ऑन से आप आई शेड बना सकते हैं, आई शेड से आप ब्लश ऑन कर सकते हैं, आई शेड को आप लिपस्टिक लगा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस कि आपको प्रोडक्ट क्या है और आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहें, आपकी क्रिएटिविटी क्या है। तो बहरहाल हम इस तरह डिफरेंट चीज़ों से अपनी वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब हम अंडर आई ऑरेंज कलर वही अप्लाई कर रहे हैं जिससे हमने ट्रांजिशन लाइन बनाई थी। फिर हल्का सा मैंने लिड के जो है वो टियर एरिया पे मैंने पिंक कलर हल्का सा अप्लाई किया, और फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ काजल। ये बोटानिक्स का काजल है, ये बिल्कुल भी नहीं फैलता और आंसू में निकलता भी नहीं है, तो वाटरप्रूफ है। और इसको लगाने के बाद जो मेरा ब्रो बोन का पाउडर शेड है उससे मैं इसको ब्लेंड करूँगी, और लास्ट में क्योंकि लाइनर लगाने के बाद मैंने लाइनर को भी जो है वो ब्लेंड कर दिया था सेम शेड से, जो कि ब्रोज़ पे कलर करती हूँ उस शेड से, जैसा कि मैं अभी आई के नीचे इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। तो लाइनर लगाने के बाद मैंने आईज़ के ऊपर भी ये ब्लेंडिंग कर दी थी, और ये ब्लेंडिंग इसलिए की थी कि मुझे हर 3 इवेंट्स के अभी मेकअप इनके तीसरा मेकअप है, तो इस इवेंट यानी कि मैं लुक चेंज करना चाह रही थी कि लाइनर दोनों इवेंट्स में मैंने प्रोमिनेंट लाइनर दिए थे, तो इस दफ़ा मैं लाइनर जो है वो मर्ज लाइनर चाह रही थी। तो लाइनर को भी मैंने इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्राउन शेड से अंडर आई जो हमने काजल लगाया है उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो इसी तरह से लाइनर को भी मैंने किया था कि लाइनर लगाने के बाद उसको ब्लेंड कर दिया था, तो मुझे वो अच्छा लग रहा था, एक नेचुरल सा। इनर कॉर्नर पे मैंने अपनी जो हाइलाइटर पैलेट है उसमें से मैंने गोल्ड कलर लिया, और उसको मैंने इनर कॉर्नर से थोड़ा सा गोल्ड कलर लगा लिया, और वही ग्रीन कलर जो मैंने आई के ऊपर लगाया है वो ग्रीन कलर मैंने लोअर पे जो है अप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमने मेकअप फिक्सर स्प्रे किया, उसके बाद हम हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं ब्यूटी वर्ल्ड का महंगे से महंगा हाइलाइटर। मैंने एसटी का हाइलाइटर अभी सबसे एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे ये ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर सबसे ज़्यादा पसंद है।
तो बहरहाल जब मेकअप फिक्सर अप्लाई करते हैं उसके बाद जब आप हाइलाइटर अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा सा आपके स्किन के साथ ब्लेंड हो जाता है और बहुत ही नेचुरल वो देता है। ऐसा नहीं लगता कि हाइलाइटर आपने कोई ऊपर से अलग से कोई चीज़ लगाई हुई है। यहाँ पे हमने हाइलाइटर डन किया और नोज़ पे भी करेंगे हम, फॉरहेड पे भी करेंगे। लिपस्टिक जो है आप लोग अक्सर मुझसे सवाल कर रहे होते हैं कि आप लिपस्टिक का नंबर बताया करें, तो बेसिकली आपको मैंने बताया है कि लिपस्टिक की मैंने एक पैलेट बना रखी है जो कि जब जब मुझे ज़रूरत होती है, जब कोई लिपस्टिक एंड हो रही होती है तो मैं उसको मेल्ट करके अपनी पैलेट पे मैंने उसको बनाया हुआ है। कोई 24 कलर की पैलेट है। तो बहरहाल उसमें से मैं ऑरेंज कलर लगाऊंगी, लेकिन वो ऑरेंज कलर की जो लिपस्टिक थी उसकी केसिंग मुझे मिल गई थी, तो वो विएस्टा की लिपस्टिक थी। नंबर यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूंगी। और उसके ऊपर जो लिपस्टिक फिक्सर मैंने अप्लाई किया था वो मैंने क्लाज़ोना का किया था। दोनों के नंबर आपको मैं स्क्रीन पे ही शो कर दूंगी। यहाँ पे मैं लाइनर लगा रही हूँ और लाइनर मैं एज़ यूजुअल आपको पता है कि किसका लगाती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है, मेरे काम का मतलब ये होता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी एक्सपेंसिव चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आपको उस चीज़ को यूज़ करना कैसा आता है। तो आप नंबर पे ना जाया करें कि कौन सा नंबर यूज़ किया आपने, तो नंबर बताया ही नहीं। जस्ट आप ये देखें कि आप इस चीज़ से क्या सीख रहे हैं और इसको सीख के आप इसके अंदर क्या वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइनर लगाऊंगी और लाइनर को मैं मर्ज कर दूंगी ब्राउन कलर से, जो कि मैंने लोअर लैशेस पे ब्राउन कलर से इसको मैंने मर्ज किया है। मेहंदी ब्राइट पे मुझे मर्ज लाइनर ही अच्छा लगता है, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह से मैंने मर्ज कर दिया। इसको मैं बार बार इसलिए बता रही थी कि जब ये वाली वीडियो का टाइम था तो मेरी स्टाफ जो कि कैमरा होल्ड करती हैं तो वो किसी काम से बिज़ी हो गई थी। यहाँ पे लिप कलर जो है वो 18 नंबर है और विएस्टा VIESTA विएस्टा की लिपस्टिक है। और ये विएस्टा की लिपस्टिक आपके शहर में नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी किसी शहर में, किसी किसी इलाके में, किसी पर्टिकुलर शॉप में, क्योंकि मुझे पूरा बॉक्स इन्होंने गिफ्ट किया था तो इसलिए मेरे पास ये पूरी बॉक्स थी। तो उसके अंदर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सारे न्यूड कलर्स थे तो मुझे गिफ्ट मिला था। लेकिन मैं आपको नंबर बता रही हूँ, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि ये हर जगह मिल जाए। तो आपको ये मेडोरा में ये कलर बहुत अच्छा मिल जाएगा और सबसे रीज़नेबल प्राइस पे आपको मेडोरा और क्रिस्टन की लिपस्टिक और कलर वैरायटी भी बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगी। यहाँ पे क्लाज़ोना की लिपस्टिक है। यहाँ पे हम मैट ग्लॉस लगा रहे हैं और मैट ग्लॉस जो है वो क्लाज़ोना का है और उसका नंबर है 534। तो यहाँ पे हमारी लिपस्टिक डन हो गई है। तो आपको फ़ाइनल लुक देखकर बताना है कि आपको कैसा लगा है। अब तक इनके तीनों मेकअप में डिफरेंस आपको फ़ील हुआ है कि नहीं, और आपने इसकी प्रैक्टिस की है। मज़ीद इंशाल्लाह ताला और सीरीज़ में इनके चौथी का मेकअप, वलीमा मेकअप और मायूं मेकअप बाकी है। तो पहले मैं आपके साथ वलीमा मेकअप शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला, उसके बाद 2-3 मेकअप और इनके जो ब्राइडल सीरीज़ के होते हैं। वैसे पर्सनली आई डोंट लाइक टू मेहंदी एंड मायू एंड दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, लेकिन चलें हम सीखने के इरादे से कर रहे हैं। तो ये मेकअप हमारा मेहंदी मेकअप डन हुआ। तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।